संघ के 100 वर्ष अब पूर्ण होने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या योगदान रहा है संघ का इन 100 वर्षों में, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैंने अपनी पहली जो किताब थी RSS 360 के अंदर मैंने दिया कि संघ के माइलस्टोन्स ऐसे मैंने डिस्क्राइब किया। बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने 5-6 माइलस्टोन डिस्क्राइब किए थे। अगर वो न होते तो भारत का क्या होता, आप सोचिए। बिल्कुल। पार्टीशन में लाखों लोगों की जान बचाई, कश्मीर के अंदर फौजियों के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की फ़ौजों से लड़े, अपनी जानें गंवाई। अगर नहीं होता उस समय जम्मू कश्मीर का क्या होता। 2 दिन का क्रिटिकल टाइम था, पाकिस्तान से लाखों लोग नहीं पहुंचते साबित, उनका रिहेबिलिटेशन संघ ने किया। यह पहला उदाहरण है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। विश्व हिंदू परिषद ने पहली बार शंकराचार्य के मुँह से कहलवाया कि हिंदू न पतितो भवेत, हिंदू पतित नहीं हो सकता, और हिंदवा सहोदरा, यानी हर हिंदू एक ही माँ के बच्चे हैं, यानी उनमें ऊंच नीच नहीं हो सकती। शंकराचार्य को मनाया गया, उनसे कहलवाया गया। पहली बार सैकड़ों जो सारे अपने हम कहें कि साधु संत मठ सारे एक स्टेज पे आए, एक ही लेवल पे बैठे। इस बड़ी दिलचस्प एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। पॉडकास्ट में समय कम होता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं बिल्कुल। एक संत को मिलने के गुरुजी ने कहा कि संत को मिलकर इसको अपने प्रयाग के अधिवेशन में लेकर आओ। तो अगली बार गए दौरे पे, उस समय ट्रेन पे घूमते थे और साल में 2 दौरे होते थे। तो उसको पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, वो संत जी तो बोले मेरा आसन कैसे लगेगा, कितना ऊंचा होगा, और कौन है आसन पे, तो तब मैं डिसाइड करूँगा। तो गुरुजी बोले कहा हाँ। तो उसके पास गए, बोला संत जी आपने ऐसे कहा, तो हाँ मैंने कहा। तो बोले ऐसे कीजिए, आपका भगवान मुझे दे दीजिए, मेरा जो शर्ट आप पहन लीजिए। तो खुद भी दीक्षित सन्यासी थे गुरुजी, रामकृष्ण परमहंस के उसी परंपरा के अखंडानंद जी के शिष्य थे। तो बोले ऐसे कैसे बोलते हो? बोलते संत कभी ऊंच नीच देखता, संत कभी अपने मैं किस सिंहासन मेरा कैसा ये नहीं सोचता। तो आप अगर सोच रहे हैं तो आप तो संत कैसे हैं? ये गुरुजी ने कहा, जो बहुत ही जेंटल थे। संत माना और वहाँ पर आया। शंकराचार्य का दंडवत प्रणाम कर करके उन्होंने मनवाया, और वो रेजोल्यूशन पास हुआ 1966 में। कितना बड़ा क्रांतिकारी वो भारत के लिया। पहली बार कुछ 1000 साल चोला राजा ने लिया था, उसके बाद पहली बार सारे हिंदू संत भारत से एक प्लेटफॉर्म पे आए। ये एक बहुत बड़ी देन विश्व हिंदू परिषद के थ्रू संघ की थी। भारतीय मजदूर संघ, भारत के अंदर ट्रेड यूनियन के अंदर भारतीय सोच, भारतीय विचार की परंपरा से चलने वाले ट्रेड यूनियन जहाँ नंबर 1 है। वो कम्युनिस्टों के अंदर ट्रेनिंग लेके दत्तोपंत ने शुरू की। तो मजदूर के अंदर एक नेशनलिस्ट जो संगठन खड़ा किया, संघ के द्वारा खड़ा हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल विचारों के संगठन, जिसने सारा काम खड़ा किया। आप फिर आते हैं हर वॉर के अंदर खड़े हो, तो चलिए अलग ही बात है। हर वॉर के अंदर बॉर्डर पे साथ में फौजियों के लिए जो जो करना था किया, वो एक बार छोड़ दीजिए। आप आइए, इसके बाद में आते हैं हम 1975 इमरजेंसी के अंदर 80% से 90% लोग जो जेल में गए संघ के स्वयंसेवक थे। सारी अंडरग्राउंड मूवमेंट के सारी स्पाइन संघ की थी। कई स्वयंसेवक उसमें इतने कष्ट में मारे भी गए, इन द सेंस बीमार पड़ गए, इतना उनको कष्ट हुआ कि वो बचे नहीं। बाद में सारा अपना जीवन दिया। इमरजेंसी के मतलब जो प्रजातंत्र दोबारा बहाल किया संघ ने किया। अब राम जन्मभूमि, अगर राम जन्मभूमि एक उससे पहले मैं जाऊंगा, एकात्मता यात्रा निकली थी। मीनाक्षीपुरम में 1000 परिवार एक साथ मुस्लिम बने, और मुसलमानों ने ऐसा डिक्लेयर किया उस संगठनों ने कि हम एक यहाँ के 10,000 गाँव को मुस्लिम बना देंगे। ऐसा कुछ बड़ा नंबर था। तो उस समय बड़ी चिंता हुई। सारे मठाधीशों को सड़क पे लाकर, हर बस्ती में घुमाकर, और एकात्मता यात्रा जो सारे भारत में 5 बड़ी यात्राएं, 200 छोटी यात्राएं, गंगा जल का बड़ा कुंभ, भारत माता का चित्र, सिंपल सी आइडिया, और सारे देश में घूमेगी। उसके अंदर 8 से 10 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए थे। अच्छा। उस समय, और ऐसा हाल था कि हमको लगा था कि मैदान भरेंगे कैसे, मैदान ओवरफ्लो हो रहे थे। इतनी लोगों की भावना थी, लोगों की टैप करके भावना, और उसमें कन्वर्जन रोका गया। उसके कारण सारे लोग जागृत हुए, सारे पीठाधीश अपना पीठ छोड़ के सड़क पर आए, गांव गांव घूमे और कन्वर्जन रोका। वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद राम जन्मभूमि में आया। राम जन्मभूमि के अंदर जो सारा हिंदू समाज सोया था और जाति की बातें करता था, पंथ की बातें करता था, राम जन्मभूमि ऐसा था जिसमें करोड़ों लोग शामिल हुए, और जात पात पंथ से ऊपर उठ के एक हिंदू समाज की तरह बहुत मास मूवमेंट। मेरी किताब है फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट। वो जो ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट बना, उसके जो स्टेप थे, वो पहला स्टेप ये एकात्मता यात्रा थी, और दूसरा स्टेप ये
राम जन्मभूमि था, तो राम जन्मभूमि आंदोलन केवल आंदोलन नहीं था, उसके अंदर सारा समाज जागृत हुआ, आंदोलित हुआ, और वो जो चित्र बदला जिसके कारण आज सारा भारत का चित्र बदला है। अब कोई कहे चित्र गलत बदला, ऐसा कहने वाले हो सकते हैं जो दुखी आत्माएं हैं, लेकिन भारत की आत्मा जागी, भारत का एक जो गौरव था जागा, और भारत का एक सांस्कृतिक जो गर्व था जागा, उसके कारण सारा चित्र बदला। अभी कोई चाहता ही नहीं कि भारत का पुनरुत्थान हो, कोई चाहता ही नहीं कि भारतवासी अपने गौरव को याद करके आगे बढ़े, तो उसकी समस्या है।